सर चाय है, बनवा दीजिए। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस। सो मैं निकल चुका हूँ हवा महल के लिए और यहाँ से मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, जो कि मुझे दिखा रहा है यहाँ से कुछ 400 मीटर की दूरी है। अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस। तो ये है जयपुर की गलियाँ, घर बड़े आलिशान लोगों के यहाँ पर। सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। भाई साहब घूम फिर के तो मैं तो वहीं आ गया जहाँ से का निकला था। गूगल मैप भी धोखा दे दिया। कल मुझे गूगल मैप ने वहाँ से घुमा के पूरा लेके गया, जबकि रास्ता इसको यहीं से सीधा था। मैं पहुंच चुका हूँ बड़ी चौपड़, जहाँ से मुझे जाना है हवा महल। मुझे दिख भी रहा है यहाँ से हवा महल फिर बेसिकली आगे। और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 20 रुपये देना पड़ा ऑटो वाले को, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये है हवा महल। ये है इसका यहाँ से आने के बाद एंट्रेंस। हवा महल का रास्ता इस तरफ है। इसकी हिस्ट्री में आपको वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ, बट मोस्टली चीज़ें मुझे बंद लग रही है यहाँ पे। तो इसका खुलने का जो समय है वो है 9 बजे का, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। मैं फ़िलहाल अभी 8:30 बजे यहीं पे आ चुका हूँ टाइम से पहले। तो आधा घंटा और वेट करना है मुझे यहाँ पे। और मेरी तरह बहुत से लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे। टिकट काउंटर ओपन हो चुका वहाँ पे। जो इंडियंस के लिए जो कॉस्ट है 50 रुपये एंट्री फीस है और 200 रुपया फॉरेनर्स के लिए। जो एरिया आप ये देख रहे हो ये बेसिकली उनका भोजन भवन था, जहाँ पे वो खाना खाते थे सब लोग। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये सब ये पर्दे लटकाने के लिए थे उस वक्त। इसकी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ना वो बेसिकली इंडियन और प्लस साथ ही साथ उसके साथ जो मुग़ल थे उससे इंस्पायर्ड है। तो ये है बेसिकली प्रताप मंदिर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो सामने आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा, वो है उनका भोजन भवन और ये है उनका प्रताप मंदिर यहाँ पे है। आपको सर्च करूँ तो जैसे ही आप सेंटर में जाओगे ना आपको थोड़ा सा गर्म फील होगा और इसके बीच में आते ही आपको एकदम ठंडा ठंडा फील होगा। और ये स्लिप ना हो उसके लिए इसके जो रास्ते हैं वो ऐसे बनाए गए हैं। बस ये प्लेन होता तो शायद स्लिपरी भी रहता। सो मैंने जैसे अभी सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि इसका रेनोवेशन होता है कि ऐसे ही है पहले से, तो बोले कि नहीं इसका रेनोवेशन होता है टाइम डे। जैसे कि कुछ क्रैक्स आ गए तो उसका प्लास्टर वगैरह या फिर पेंटिंग्स वगैरह
तो और कलर वगैरह करना है तो उसका रिनोवेशन टाइम टू टाइम होते रहता है इसका। ओके, सो ये भी शायद कोई रास्ता है बट इसको बंद किया गया फिलहाल के लिए। बाय द वे, अगर कोई क्रिकेट लवर है तो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बॉक्स क्रिकेट के लिए सबसे बेस्ट है, बस साइड से नेट लगा दो। चलिए, इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ। इसके बनाने के पीछे का जो मोटिव था, हवा महल को बनाने के पीछे का मोटिव था, और इसका नाम हवा महल क्यों पड़ा, वो दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सो चलिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ क्या है। क्या था ना कि इसको बनाने के पीछे का 2 रीज़न था। पहला रीज़न ये था कि उस वक्त इतनी गर्मी हुआ करती थी, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी चाहते थे कि एक ऐसा महल बने, एक ऐसा कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बने जिसमें ठंडी हवा पास हो, तो उन्होंने इसका निर्माण किया। और जो इसका दूसरा रीज़न था वो ये था, उस वक्त की जो भी रॉयल लेडीज़ हुआ करती थी, महारानी हुआ करती थी, बेसिकली वो क्या चाहती थी कि रोड पे जो भी कुछ हो रहा एक्टिविटीज़ वो देखना चाहती थी, तो राजा ने उसके लिए बनवाया। और जो बाहर के लोग थे वो अंदर ना देख सके, इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे इसमें ऐसे विंडोज़ बनाए। बाहर से अंदर देखना इम्पॉसिबल है, शायद अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है हमें पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसके अंदर हमेशा हवा पास हुआ करता था, फ्रेश हवा। जो छोटे छोटे कोई जाली दिख रहे हैं, इसके अंदर टोटल 953 झरोकेज हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है पैलेस ऑफ विंड्स। इसके थ्रू थोड़ी थोड़ी जो विंड्स होती हैं, जो हवा होती हैं, वो पास होती हैं और एकदम ठंडी ठंडी वो फील देती हैं, और जिसके कारण सिर्फ ये जगह नहीं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ठंडी होती है। अगर आपको याद होगा तो शुद्ध देसी रोमांस जो मूवी था, उसकी जो शूटिंग हुई थी वो वहीं पे ऊपर हुई थी। देखिए छोटे छोटे झरोखे, इससे बाहर के व्यूज़ और साथ ही साथ यहाँ से पास होने वाली हवाएं इसको ठंडा रखती थी। जनरली कहूँ तो बाहर भले 40 डिग्री सेल्सियस होगा, बट अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है एज़ कम्पेयर टू बाहर, और लिटरली इसका नाम सूट भी करता है हवा महल। अगर आप देखोगे इसमें छोटे छोटे जो विंड्स दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे, ये सारी चीज़ फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता था इसका। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, और ये थोड़ा सा चढ़ान देखिए, थोड़ा सा बहुत ऊपर है ये। वाह, आधा शहर दिख रहा है यहाँ से। से उस वक्त की रानियाँ यहाँ से देखा करती थी। चलिए चलते हैं अभी वापिस नीचे। इसको स्क्रैच से बचाने के लिए इसको प्लास्टिक फाइबर लगाया गया है यहाँ पे।
इसका जो एग्ज़िट है वो बेसिकली यहाँ से है। और यहाँ पे अच्छी बात है कि सीसीडी भी यहाँ पर है। अच्छा, मैं बोल तो इस तरह से मैं पीने वाला हूँ। यहाँ थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, बट बाकी सारी जगह पे बहुत ही ठंडा था। शरद मंदिर, सो ये है इसका एग्ज़िट। ओके, सो ये बेबी होगी। सो ये भगवान की सारी मूर्ति का है। सो मृदक मंदिनी, सो ये सारे म्यूजिकल एंड डांस पैनल। मजीरा मंदिनी जी, सो ये सारे के सारे स्कल्पचर है बेसिकली। और इसके अंदर तो फिलहाल बंद है, इसके अंदर भी मंदिर ही है। बहुत सी सारी यहाँ पे बंद है, और अंदर भी गाइड होते तो अच्छा रहता, क्योंकि एक बार आप अंदर आ गए तो शायद गाइड आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे। और जो मैं आगरा गया था शायद वहाँ पे गाइड हमेशा अवेलेबल रहा करते थे अंदर भी। इनके अगर आप बाहर से ना ले पाओ तो अंदर भी ले पाते। तो ये इसका एग्जिट है बेसिकली। तो हमने एंट्रेंस वहाँ से किया था, एंट्री वहाँ से किया था, और ये यहाँ से इसका एग्जिट है। बहुत अच्छा था अंदर से, बट दी बेस्ट तो शायद नहीं कर पाऊँगा, बट यस बहुत ही अमेजिंग था अंदर से। और कुछ कंस्ट्रक्शन भी चालू है। तो चलिए मैं चलता थोड़ा सा ऊपर, देखता हूँ कि ऊपर से कैसा व्यू मिलता है। और यहाँ के लोकल शॉप्स में बहुत सी शॉपिंग के आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये है इसका टॉप व्यू। सामने ही मैंने एक जस्ट ऑर्डर किया है अभी, लस्सी। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग चाय में देंगे क्या मुझे। मसाला चाय 70 रुपया, और इंडियन कॉफ़ी 120। भाई क्या हो यार, स्टारबक्स यहाँ पे आ गया तो फिर पता नहीं कितना 500 रुपये का देगा फिर तो।